एक लड़का जिसकी फैमिली उसे अबॉर्ट कराना चाहती थी क्योंकि घर में पैसों की बहुत ही कमी थी और पहले से ही उनकी फैमिली बहुत मुश्किलों से जी रही थी। बहुत मुश्किलों से वो बच्चों को पाल रही थी और जी रही थी। आज वही लड़का जिसको लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने अबॉर्ट करने से डिनाई कर दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, third highest paid athlete in the world in 2021 and the most followed person on Instagram with 299 million plus followers। और इसके अलावा भी उनके इतने अचीवमेंट्स हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है। तो चलिए आज जान लेते हैं मोस्ट फॉलोड ह्यूमन ऑन द इंस्टाग्राम एंड वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ स्टोरी। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में जोस डेनिस अवेरियो और मारिया डोलोरेस दोस सैंतोस अवेरियो के यहाँ हुआ। क्रिस्टियानो अपने घर में सबसे छोटे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके फादर ने अपने फेवरेट एक्टर रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा। रोनाल्डो के फादर एक म्यूनिसिपल गार्डनर थे जो कि एक माली के रूप में काम किया करते थे। इसके अलावा रोनाल्डो की मदर घरों में जा जाकर खाना बनाया करती थी। रोनाल्डो के घर में उनके अलावा उनका एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें थी। रोनाल्डो की मदर ने रिवील किया कि वो पहले क्रिस्टियानो को गरीबी की वजह से और उसके फादर की शराब की आदत की वजह से अबॉर्ट कराने वाली थी, पर उनके डॉक्टर ने ये परफॉर्म करने से मना कर दिया। रोनाल्डो का जीवन एक गरीब कैथोलिक फैमिली में ही गुजरा जहाँ वो सभी भाई बहनों के साथ एक कमरे में रहते थे और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए भी बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। इसी गरीबी की वजह से उनका ध्यान स्कूल में भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता था। इसके कुछ दिनों बाद रोनाल्डो भी कुछ छोटे मोटे काम करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियली कुछ छोटा सा सपोर्ट करने लगे। इसके अलावा रोनाल्डो के फादर बहुत शराब पिया करते थे, इसलिए उनके घर में सभी कुछ छोटा मोटा काम करके जो पैसे जमा होते थे उससे घर चलाते थे। रोनाल्डो के फादर भी कभी कभी डबल जॉब किया करते थे ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो पाएँ। और इसी तरह एक दिन जब रोनाल्डो अपने फादर के साथ उनकी जॉब पे गए जो कि एक इक्विपमेंट मैनेजर की जॉब थी, वहीं से रोनाल्डो का सॉकर की तरफ इंटरेस्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे ये इंटरेस्ट बढ़ता गया और रोनाल्डो ने लगातार खेलना जारी रखा। और इसके बाद 1992 से 1995 तक क्रिस्टियानो ने CF एंडोरिना के लिए खेला जो कि एक पोर्तुगीज़ फुटबॉल क्लब है। और इसके 2 साल बाद उन्होंने एक और फुटबॉल क्लब में गुजारे। 1997 में क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग CP नाम की एक क्लब के 3-डे ट्रायल में गए जिन्होंने क्रिस्टियानो को 1500 पाउंड की फ़ी देकर साइन कर लिया। और इसके बाद क्रिस्टियानो लिस्बोन की तरफ शिफ्ट हो गए ताकि वो स्पोर्टिंग यूथ फुटबॉल अकेडमी में ज्वाइन हो पाएँ। अब ये वो टाइम की बात है जब क्रिस्टियानो की उम्र 14 साल थी और क्रिस्टियानो के सपने देखने की आंखें खुलने लगी थी और उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो सेमी प्रोफेशनली खेल सकते हैं। इसलिए क्रिस्टियानो ने अपनी मदर को कहा कि मुझे स्कूल की पढ़ाई छोड़नी है ताकि मैं पूरी तरह से फ़ुटबॉल पे ध्यान दे पाऊँ। और एज़ यू नो कि उनका पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, इसलिए शायद स्कूल के स्टूडेंट रोनाल्डो को बुली करते थे और उसकी इंसल्ट करते थे। और कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 साल के थे उस समय उन्होंने अपने टीचर पे कुर्सी फेंक दी थी क्योंकि उन्होंने क्रिस्टियानो और शायद उनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की थी, जिसकी वजह से क्रिस्टियानो को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद अब वो अपना पूरा ध्यान फुटबॉल में देने लगे और सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन जब रोनाल्डो 15 साल का था तब रोनाल्डो और उसकी फैमिली को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कुछ बीमारी हो गई है और वो बीमारी थी टाकाकार्डिया, जिसे रेसिंग हार्ट भी कहा जाता है। इस बीमारी ने रोनाल्डो का फुटबॉल भी बंद करवा दिया और अब रोनाल्डो सैड रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सर्जरी हुई और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने रेस्ट करके फिर हार ना मानते हुए ट्रेनिंग शुरू कर दी और 16 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग यूथ टीम से प्रमोट कर दिया गया क्योंकि फर्स्ट टीम मैनेजर रोनाल्डो की ड्रिबलिंग देख के काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। इसके बाद 29 दिसंबर 2002 को क्रिस्टियानो ने प्रीमियरिया लीगा में डेब्यू किया। इसके बाद ऐसे ही वो फुटबॉल खेलते गए और अपने करियर की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। इसके बाद 2003 में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 मिलियन पाउंड देकर साइन कर लिया और रोनाल्डो मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेजर इन फुटबॉल हिस्ट्री बन गए। अब रोनाल्डो ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें 28 नंबर शर्ट चाहिए, लेकिन उन्हें नंबर 7 शर्ट मिली जो उनसे पहले
जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना जैसे कुछ शानदार प्लेयर्स ने पहनी थी। इस नंबर को पहनने के बाद उनका मोटिवेशन लेवल और बढ़ गया और वो और भी ज़्यादा खुश हुए। अब ऐसे ही वो खेलते रहे और लोगों की तारीफ़ें बटोरते रहे। 2005 में रोनाल्डो ने 2 बेस्ट मैचेस खेले और इसी बीच रोनाल्डो के डैड की 52 साल की उम्र में लीवर फेलियर और अल्कोहलिज्म की वजह से डेथ हो गई। और यहाँ से रोनाल्डो ने एक बहुत ही अच्छी लर्निंग ली कि कभी भी अल्कोहल या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। और अब 2 साल बाद रोनाल्डो ने 2007 में 31 मिलियन पाउंड में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और ऐसे ही रोनाल्डो अपने गेम को बेहतर से बेहतर करते गए और अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। और आज तो वो इतने सक्सेसफुल हैं और आज तो उन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं जिसे ब्रेक कर पाना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अचीवमेंट्स की, तो उसकी भी एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है। तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं में से कुछ रोनाल्डो की अचीवमेंट्स की। तो बैलन डी आर अवार्ड, जो कि एक फ़ुटबॉल का सबसे प्रेशियस अवार्ड है, इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने 5 बार जीता हुआ है और वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 5 बार जीता है। इसके अलावा 5 बार वर्ल्ड प्लेयर सॉकर ऑफ द ईयर जीतने का रिकॉर्ड भी क्रिस्टियानो के ही नाम में है। इसके अलावा रोनाल्डो की पहचान एक एथलीट तक की ही नहीं है, वो अपने सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा पता नहीं ऐसे कितने ही रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स उनके नाम पर हैं और कितने ही लोग हैं जिनके लिए रोनाल्डो एक रोल मॉडल से कम नहीं। और सच में हम इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस इंस्पायरिंग स्टोरी से कुछ सीखा हो।